हेलो बच्चों, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और क्लास स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की एक बार फिर से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। ये नहीं कि भाई 1 घंटे में 10-12 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, नहीं। हमारी कोशिश रहती है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं और जिसमें आपको काफ़ी मदद मिले, सीखने को काफ़ी कुछ मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ स्ट्रेट बेंच फेसिंग द सेटिंग सन। 5 मित्र एक सीधी बेंच पर डूबते सूरज की ओर मुख करके बैठे हैं। जैडन इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स। जैडन एक छोर पर बैठा है। अयान इज सिटिंग टू रेयान्स इमीडिएट लेफ्ट। जो अयान है वो रेयान के बिल्कुल बाएं बैठा हुआ है, इमीडिएट। ठीक है, तो इमरान हैज ओनली वन नेबर। जो इमरान है उसका एक ही पड़ोसी है। ब्रायन इज सिटिंग नेक्स्ट टू नीदर जैडन नॉर अयान। जो ब्रायन है वो ना तो जार्डेन और ना ही अयान के बगल में बैठा है। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल। जो सबसे बीच में बैठा है उसका हमें, यहाँ पे जो जैडन है एक छोर पे बैठा हुआ है। मान लिया जैडन इस लेफ्ट वाले छोर पे बैठा है, तो मैं इसको जैडन को यहाँ बैठा दूंगा। इसके बाद बोलता है अयान रयान के ठीक बाएं बैठा है। जो अयान है वो रयान के बाएं बैठा है, तो रयान यहाँ पे है तो अयान रयान के बाएं है, तो अयान बाएं पे यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, इमरान का एक ही पड़ोसी है। जो इमरान है, देखो जैडन तो कोने पे आ गया और दूसरे कोने पे कौन आएगा, इमरान आएगा। ठीक है, हो गया। अब इसका एक ही पड़ोसी है, यानी कि यहाँ तक कोई पड़ोसी नहीं है। इसका पड़ोसी सिर्फ एक है, या तो रयान होगा या यहाँ पे कोई एक बंदा आएगा। ठीक है, अब ब्रायन ना तो जादेन के पास में बैठा है यहाँ पे, और ना ही अयान के यहाँ पे बैठा है, यानी कि यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं। यहाँ पे कौन बैठेगा फिर, कौन जगह खाली बची, यहाँ पे बची। और यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा ब्रायन। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पूछा सबसे बीच में कौन बैठा, तो सबसे बीच में कौन बैठेगा, रेयान बैठेगा। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट, इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा रेयान। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, जैडन एक छोर पे बैठा है, हमने जैडन को लेफ्ट छोर पे बिठाया था। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो राइट में भी तो बैठ सकता है, तो ठीक है उसको राइट में बिठा लेते हैं। अगर मैंने राइट में इसको बिठा दिया, जैडन को मान लिया राइट में यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये बोलता है कि एक छोर पे मैंने राइट में बिठा दिया, अब अयान रेयान के बाएं बैठा हुआ है। जो रेयान है इसके बाएं कौन है, अयान बैठा हुआ है। ये अयान मैंने इसको बाएं पे लेफ्ट में बैठा दिया। इमरान का एक ही पड़ोसी है, यानी कि इमरान कहाँ पे आएगा, अब यहाँ आएगा। अब बोलता ब्रायन ना तो जादेन, ये जैडेन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा और ना ही अयान के पास में बैठेगा। देखो यहाँ पे नहीं बैठेगा और यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं बीच में कहीं एक जगह तो उसको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल बैठे हैं फिक्स आगे पीछे। बिल्कुल इमीडिएट इमीडिएट वर्ड यूज किया ना, ये वर्ड यूज किया इमीडिएट। तो इनके बीच में तो कोई बैठ नहीं सकता है। टोटल 5 बंदे हैं, जेडन के पास भी नहीं बैठेगा और अयान के पास भी नहीं बैठेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये तो हमारी गलत ही हो जाएगी। तो जो सही सीक्वेंस होगी वो क्या होगी हमारी, ये ठीक होगी। जिसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, रेयान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Select the term which is related to term 3 in the same way as term 2 is related to term 1। उस पद का चयन करें जो पद 3 से ठीक उसी तरह से संबंधित है जैसे कि पद 2 पद 1 से संबंधित है। यहाँ पे स्टार्ट इनिशिएट दोनों का मतलब एक ही होता है, स्टार्ट करना या इनिशिएट करना। ठीक है, और स्टॉप, तो इसमें क्या आएगा, इमिटेट, टर्मिनेट, इमुलेट या रिज्यूमे। तो टर्मिनेट होता है, ठीक है, स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना, दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे। नो, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। जनार्दन वेंट फॉर अ वॉक फ्रॉम हिज होम टू द रिवर फ्रंट। He started off by walking 2 kilometers towards east. Then he turned 90-degree clockwise and walked for 3 kilometers. Then he turned to his left and walked for 1 kilometer and stopped at the riverfront. To which direction is the riverfront located with respect to Janardhan's home? जनार्दन अपने घर से रिवर फ्रंट की ओर घूमने निकले। उसने पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलकर शुरुआत की। फिर वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमा और 3 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला और नदी के किनारे रुक गया। जनार्दन के घर से रिवर फ्रंट किस दिशा में है? तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि जो ईस्ट में चलता है 2 किलोमीटर, जहाँ पे भी उसका घर था यहाँ से वो ईस्ट में चलता है, ईस्ट डायरेक्शन ये हो जाएगी। और यहाँ पे चलता है वो 2 किलोमीटर। सभी को डायरेक्शन का पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये वेस्ट होती है। तो यहाँ से ईस्ट में चला 2 किलोमीटर, उसके बाद क्या करता है वह
घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? 90 डिग्री राइट की तरफ घूमेगा। यहाँ पे 90 डिग्री घूमा और कितना किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? यहाँ ऐसे घूमेगा ये, और यहाँ से वो 1 किलोमीटर चलेगा। यहाँ हमने 1 किलोमीटर इसको चला दिया। अब वो कहाँ पहुँच गया? वो नदी के किनारे, रिवर फ्रंट पे पहुँच गया। अब जनार्दन के घर से, इसका घर कहाँ है? ये है, तो बेस का बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके घर से रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट कहाँ पे है? यहाँ पे है, और ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, ये हमारी साउथ होती है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट होती है, जो कि ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंक्लूजन स्टेटमेंट चैप्टर से है, तो यहाँ पे सबकी क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। ऑल के लिए 100 और 50 यूज करते हैं, सम के लिए 50 और 50 यूज करते हैं। अब कॉमन क्या है? कॉमन स्टिक है, तो दोनों की वैल्यू क्या है? 50 है, 100 किसी की भी नहीं है, तो इन दोनों में कनेक्शन नहीं बन रहा है, रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। तो ठीक है, अब स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन पे आते हैं। यहाँ सम है, सम के लिए 50-50 यूज करेंगे, और यहाँ पे भी सम है, 50-50 यूज करेंगे। समझ में आया? और उसके बाद क्या करना है? अब हम देखना है गन और नाइव्स। एलिमेंट्स क्या है? एक गन है और एक नाइव है। तो गन कहाँ पे है? गन नीचे वाले में है, और नाइव्स कहाँ है? ऊपर वाले में है। ठीक है, तो इनमें रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, तो हम ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हालांकि इनमें 50-50 वैल्यू है, मैच कर रही है, बट यहाँ गन नीचे है, नाइव्स ऊपर है। ठीक है, तो हम ऊपर नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि इनमें रिलेशनशिप नहीं बन रहा। और रिलेशनशिप बनने की कंडीशन क्या होती है? जो कॉमन होता है, स्टिक कॉमन है, इनमें किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है? 50-50 है। ठीक है, अब देखते हैं अगले वाले पे। यहाँ पे गन्स है, यहाँ पे स्टिक है। तो यहाँ पे गन्स है और स्टिक कहाँ? यहाँ पे है, यानी कि ये एक ही स्टेटमेंट में है दोनों चीज़ें। अब एक ही स्टेटमेंट में है, तो हमें सिर्फ वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे भी 50 है, ये भी 50 है, और इसमें भी 50 है, और इसमें भी 50 है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड फॉलो कर रहा है हमारा, तो ऑप्शन बी जो 2 है वो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Anant bought some sets of tables and chairs, such that a table and 4 chairs make one set. अनंत ने मेज और कुर्सियों के कुछ सेट इस प्रकार खरीदे कि एक मेज और 4 कुर्सियां एक सेट बनाती हैं। ठीक है, 3 chairs cost the same as 1 table. जो 3 कुर्सियों की कीमत है वो एक मेज के बराबर है। If 5 chairs cost 1500 rupees, what is the amount spent by Anant on buying 7 sets of furniture, table and chair, जो है as described below. अनंत द्वारा ऊपर वर्णित 7 सेट फर्नीचर, टेबल और कुर्सियां खरीदने पर कितनी राशि खर्च की गई है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है, इसमें ये बोलता है कि मेज, और जो अनंत है उसने मेज और कुर्सियों के कुछ सेट इस प्रकार खरीदे हैं कि एक मेज और 4 कुर्सियां एक सेट बनाती हैं। क्या? एक मेज टेबल प्लस एक टेबल प्लस 4 कुर्सियां, सी चेयर्स। ठीक है, ये इनका एक सेट बनता है। अब आगे बोलता है 3 कुर्सियों की कीमत एक मेज के बराबर है। जो 3 चेयर्स हैं वो किसके बराबर है? एक मेज के बराबर है, एक टेबल के बराबर है। यदि 5 कुर्सियों की कीमत 1500 रुपये है, यानी कि जो 5 चेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 1500 रुपये। और 5 कुर्सियों की 1500 रुपये है, तो हम यहाँ पे पहले 4 कुर्सियों की वैल्यू निकाल लें। अगर 5 की 1500 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 1 की निकाल लेते हैं। 1 की कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी, 1500 बटे 5 करेंगे तो। और 4 की कितनी हो जाएगी? 4 की हो जाएगी, 4 से 300 को गुना कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी 1200। तो जो 4 कुर्सियाँ हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी 1200। अब हम निकालना है एक टेबल की वैल्यू और निकालनी है, वो कितने रुपए की आती है। और जो एक टेबल है उसकी वैल्यू क्या है? 3 कुर्सियों के बराबर है। जो एक टेबल है वो 3 कुर्सियों के बराबर है। अब एक कुर्सी कितने की है? 300 की है, तो 3 कुर्सियाँ कितने की हो जाएंगी? 3 कुर्सी हो जाएंगी 900 रुपये की। तो यहाँ पे जो टेबल है वो कितने की हो जाएगी? 900 रुपये की हो जाएगी। समझ में आया? यानी कि जो एक टेबल है वो 3 चेयर्स के बराबर है, और एक चेयर्स 300 रुपये की है, तो 3 चेयर्स कितने की हो जाएंगी? 300 गुना 3 900 की हो जाएंगी, और उतने की ही क्या है? टेबल भी है। तो ये एक टेबल कितने की होगी? 900 की। तो यहाँ पे एक टेबल की वैल्यू हमारी आ गई 900 रुपये। ये क्या है? एक सेट है। अब उसने टोटल सेट कितने किए हैं? 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 सेट फर्नीचर खरीद रहे हैं, पर उसने कितना खर्चा किया होगा? तो एक सेट की वैल्यू निकल गई हमारी 1200, और 900 का मतलब 2100 एक सेट की है।
तो 7 से 8 की कितनी हो जाएगी गुना 7 कर देंगे, यहाँ 0 ये 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 14,700 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 54। दो भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 5:4, यदि उनकी आयु का अनुपात 5:4 है, देन हाउ ओल्ड इज द एल्डर ब्रदर, जो बड़ा है उसकी हमें आयु बतानी है। यानी कि इनका रेशियो दिया हुआ है 5:4, यानी कि एक की आयु 5x है और एक की आयु 4x है, और इन दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है, हमें 54 दिया हुआ है। तो ये टोटल 9x बराबर क्या हो जाएगा, 54। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 6 54 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे 5x है और ये 4x है, तो बड़े वाली कौन सी है, ये वाली है, यानी कि 5x, x की वैल्यू 6 है तो 5 गुना 6 कर देंगे, 5x क्या हो जाएगा 5 गुना 6 यानी कि 30, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 30, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सिलेक्ट द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, जो 3 से अलग है वो बताना है। यहाँ पे ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये ब्लैक, ये इतना डार्क ब्लैक नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहीं से हमें पता लग रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा डार्क ब्लैक है, ये वाला जो सर्कल किए हैं, और यहाँ पे ये ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Showing a photograph of a boy, Namdev said, "This boy is my mother's father-in-law's daughter's only brother." How is Namdev related to the boy in the photograph? एक लड़के की फोटो दिखाते हुए नामदेव ने कहा, यह लड़का मेरी सास के ससुर की बेटी का इकलौता भाई है। तस्वीर में दिख रहे लड़के से नामदेव का क्या संबंध है, यानी कि नामदेव कौन लगता है, का मतलब क्या कौन है। तो इस क्वेश्चन को हम हिंदी में करते हैं, जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करते हैं वो हम हिंदी में ही करते हैं, इंग्लिश को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ को कई बार भाभी भी बोल देते हैं, साली भी बोल देते हैं, तो हम इसको प्रियोरिटी देते हैं कि हाँ इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं हमको हम किस में करेंगे, हिंदी में करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो एक लड़का है, उसका फोटो दिखाते हुए कौन बोलता है, नामदेव बोलता है। वो क्या बोलता है, यह लड़का मेरी सास के ससुर, यानी कि नामदेव है, नामदेव की सास कौन होगी, नामदेव की कोई पत्नी होगी, और पत्नी की जो मदर होगी वो क्या होगी, इसकी सास होगी। मेरी सास, नामदेव की सास के ससुर, इसकी सास है जो ये, इसका ससुर कौन होगा, यानी कि इसका हस्बैंड होगा कोई, और उसका पिता, ठीक है, उसका पिता, ये इसका ससुर हो जाएगा, सास का ससुर। समझ में आया, यानी कि मेरी सास के ससुर, नामदेव की पत्नी, पत्नी की मदर, मदर का हस्बैंड और उसका पिता, ये क्या हो जाएगा, सास के ससुर हो जाएंगे, ये सास और सास का ससुर ये। अब की इकलौती बेटी, इस ससुर की इकलौती बेटी क्या हो जाएगी, इसकी बेटी है, ये हो जाएगी, ठीक है, ये, और इसका इकलौता भाई, जो इकलौता भाई कौन होगा, ये होगा, ये हो जाएगा, है तो यही तो बताना, यही सेंटर है। मेरी सास के ससुर की बेटी का इकलौता भाई है, ठीक है, नामदेव उसकी पत्नी, पत्नी की मदर सास हो जाएगी, सास का ससुर कौन हो जाएगा, इसका पति, पति का पिता, सास का ससुर हो जाएगा, और ससुर की बेटी ये हो जाएगी, बेटी का इकलौती भाई कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये। अब नामदेव जो लड़का है, ये लड़का क्या है, ये इसका ससुर हो जाएगा नामदेव का ना, तो नामदेव की पत्नी, पत्नी का जो पिता होता है ससुर हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि लड़के से, यानी कि इससे, इसके ससुर से नामदेव का क्या संबंध है, तो नामदेव क्या लगेगा, इसका दामाद लगेगा, यानी कि सन इन लॉ लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Faz has only two siblings. His mother's only son-in-law is Yunus, who is married to Fiza. Raf is Fiza's elder brother. How is Raf related to Faz? फैज के केवल 2 भाई बहन हैं, उनकी माँ का इकलौता दामाद यूनुस है, जिसकी शादी फिजा से हुई है। राफे फिजा का सबसे बड़ा भाई है। रैफे फैज से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे जो फैज है, ये फैज है, इसके 2 भाई बहन हैं, उनकी माँ का इकलौता, एक भाई है और एक बहन है, ठीक है, उनकी माँ का इकलौता दामाद यूनुस है, ठीक है, तो इनकी एक मदर है सभी की, तीनों की, और उसका दामाद कौन है, यूनुस है, यूनुस, ठीक है, यानी कि दामाद, यानी कि जो बहन है, ये बहन होगी, ये इसका पति हो जाएगा, जिसकी शादी
फिजा से हुई है। जो यूनिस है इसकी शादी किससे हुई है? फिजा से। जो ये इसकी जो बहन होगी उसका नाम क्या होगा? फिजा होगी। राफे फिजा का सबसे बड़ा भाई है, यानी कि इसका भाई है कौन है? राफे, या रैफ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया। ये फैज है, फैज के दो सिबलिंग है, एक राफे एक फिजा है, और इसका हस्बैंड कौन है? यूनिस है। तो इसमें पूछा है रैफे फैज से कैसे संबंधित। और रैफे है, रैफे कौन है? रैफे इसका भाई हो जाएगा, ब्रदर, भाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? भाई, भाई का मतलब ब्रदर हो जाएगा। ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे सीरीज दी है और उसको कंप्लीट करना है। जो लास्ट में है वहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे SMTWTF है, आगे क्या आएगा वो देखना है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। ये क्या है? ये एक जो लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं नेम ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यहाँ पे क्या आएगा? सैटरडे का S, जो कि ऑप्शन एक दिया हुआ है। ठीक है, बच्चे पजल हो जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते, स्ट्राइक नहीं करता, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The Venn diagram given below shows members of a housing society. The triangle represents women, rectangle represents employed, and the circle represents teachers. How many women are employed as a teacher? यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करता है विमेन को। किसको करता है? विमेन को। रेक्टेंगल किसको करता है? एम्प्लॉयड को करता है। ठीक है, और क्या बचा? हमारा बचा सर्कल, और सर्कल किसको करता है? टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। हमें बताना है हाउ मैनी वुमेन, यानी कि ट्रायंगल, ये हाउ मैनी जो ट्रायंगल्स हैं यानी कि वुमेन्स हैं, यहाँ तक सीमित हो गया, बाहर वाला खत्म। और एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब ये, और एम्प्लॉयड का मतलब ये, 9 और 7 हो गया, जो कि टीचर है। और टीचर क्या है? सर्कल, सर्कल के अंदर क्या बचा? 9 बचा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन एक। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से ही है। होल नट्स आर फ्रूट्स, होल फ्रूट्स आर जूसेस। तो यहाँ पे 100 जो होल है उसके लिए 100 और 50 यूज करते हैं। यहाँ पे भी होल है तो यहाँ पे भी 150 यूज करेंगे। कॉमन क्या है? फ्रूट है, रिलेशनशिप बन रहा है क्योंकि यहाँ एक की वैल्यू 100 दी हुई है, फ्रूट की वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे। यहाँ पे 50 और 50 है, और यहाँ पे भी 50 और 50 है। तो फ्रूट और नट्स कहाँ है? फ्रूट और नट्स ऊपर है, दोनों की वैल्यू कम होनी चाहिए। कंक्लूजन के जो वैल्यूज हैं एलिमेंट्स की, उनकी वैल्यू कम होनी चाहिए स्टेटमेंट्स की एलिमेंट्स की वैल्यू से। तो यहाँ पे 50-50, यहाँ पे 150 है, मैच कर रही है, ये ठीक है। जूस फ्रूट है, तो यहाँ पे सेकंड वाले में जूस और फ्रूट दिया हुआ है। जूस और फ्रूट यहाँ पे भी कम है, लीस्ट वैल्यू 50 है, और यहाँ पे 150 है, तो ये भी सही हो जाएगा। जो इसका मतलब बोथ फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Select the term which is related to term 3 in the same way as term 2 is related to term 1. उस पद का चयन करें जो पद 3 से ठीक उसी तरह से संबंधित है जैसे कि पद 2 पद 1 से संबंधित है। तो फिश वाटर, ठीक है, कहाँ पे रहती है? पानी पे रहती है। मंकी कहाँ रहता है? मंक रहता है माउंटेन्स पे रहता है, होते हैं। टेल, स्काई, ट्री। जो मेन क्या हो जाएगा? फोकस ट्री पे आता है। ठीक है, जो सूटेबल, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कंप्लीट द सीरीज। 1, 4, 10, 19, 31, 46, 64 हमें दिया है। नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंस मेथड यूज़ करेंगे। तो इनका डिफरेंस क्या है? 3 है। इनका डिफरेंस क्या है? 6 है। यहाँ 9 है, उसके बाद 12 है, 15, 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, 3 का पढ़ा चल रहा है। टेबल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो इसमें 21 ऐड कर देते हैं। 4, 1, 5, 6 और 2, 8, 85 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द क्लासेस बिलो। प्रीसियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, प्रीसियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर तो एक ही कैटेगरी में आते हैं, और ये किस में आते हैं? मेटल में आते हैं। तो इसका सही उत्तर सबसे पहले साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन एक होगा। ठीक है, दोनों के दोनों सिल्वर और गोल्ड क्या है? मेटल है, मेटल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में दिया है इफ द साइन multiply interchanged with divide and minus is interchanged with plus, then what will be the value of the expression below?
गुना को भाग से और जमा घटा को जमा से आपस में चेंज कर दिया जाता है। तो जो नीचे दिया है इक्वेशन उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे गुना दिया तो यहाँ पे भाग हो जाएगा और भाग दिया तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, घटा की जगह जमा हो जाएगा और जमा की जगह घटा हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो यानी कि हम भाग का निशान हटाते हैं तो बटे में आ जाएगा, ये सेम एज इट इज इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। 4 में से 5 घटाएंगे, घटा 1। अब इसको काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक है, ये बना। 15 गुना 7 करते हैं तो 15 गुना 7 क्या होता है, 15 छिका 90, 15 सत्ते 105 होता है और इसमें से घटा 1 कर देंगे तो 104 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Pammi is taller than Geeta. Jennifer is not as tall as Leila. Geeta is taller than Leila but not as tall as Nana. Pammi is taller than Leila and Nana. Who is the shortest among the given girls? पम्मी गीता से लंबी है, जेनिफर लैला जितनी लंबी नहीं है, गीता लैला से लंबी है लेकिन नैना जितनी लंबी नहीं है। पम्मी लैला और नैना से लंबी है। दी गई लड़कियों में सबसे छोटा कौन है वो हमें बताना है। तो पम्मी गीता से लंबी है, जो पम्मी हो जाएगी, ये जो पम्मी है ये किसे है, गीता से लंबी है, ठीक है। अब जेनिफर लैला जितनी लंबी नहीं है, यानी कि लैला बड़ी हो जाएगी इनमें, ये लैला जेनिफर से बड़ी हो जाएगी। गीता लैला से लंबी है, जो गीता है वो लैला से लंबी है, यानी कि जो लैला का आ जाएगी यहाँ आ जाएगी और जेनिफर इसके नीचे आ जाएगी। ये सीक्वेंस हमारी ठीक है, इसको काट देते हैं। लेकिन नैना जितनी लंबी नहीं है, कौन, गीता लैला से लंबी है लेकिन नैना से इतनी लंबी नहीं, जो गीता है वो नैना से लंबी नहीं है, नैना से लंबी नहीं है। तो अब इन दोनों में भी नहीं पता कौन लंबा है कौन छोटा है, ठीक है। आगे आते हैं, पम्मी लैला से और नैना दोनों से लंबी है, जो पम्मी है वो नैना से भी लंबी है और इससे भी लंबी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नैना यहाँ पे आ जाएगा। सबसे छोटा बताना, सबसे छोटा क्या आ जाएगा, जेनिफर ही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आंसर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द मिरर इमेज। मिरर इमेज बनानी है तो यहाँ पे मिरर रखा हुआ है तो ये जो ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है, और ये क्या है, ये वाला चीज़ ऊपर आनी चाहिए, तो ये तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे आ रही है, ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये ऊपर ये स्टार आएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में से आंसर है वो हमें बताना है। अब ये देखो, जो ये वाली चीज़ है ये इसके अंदर क्या है, डार्क है और यहाँ पे ये डार्क नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स बॉयज। जो ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट्स करता है, वो रिप्रेजेंट्स करता है बॉयज को, ठीक है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट्स करता है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स करता है जॉगर्स को। जॉगर्स कौन होते हैं, जो जॉगिंग करते हैं ना, जॉगिंग जो करते हैं। और जो सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट्स किसको करता है, स्विमिंग जो करते हैं, स्विमर्स, स्विमर्स, ठीक है। अब हमें बताना है दैट रिप्रेजेंट्स द बॉयज हु स्विम बट नॉट जोगर, जो जोगर नहीं है। तो जोगर इसमें क्या है, रेक्टेंगल है, तो जो नहीं है सबसे पहले जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा देते हैं, यानी कि इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हमें बताना बॉयज जो स्विम करते हैं, जो बॉयज, बॉयज क्या है, ये है, ठीक है, ये है बी और सी में। और जो स्विम करते हैं, स्विमिंग क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो ये क्या बचा, बी बचा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। जो त्रिभुज है उनकी हमें संख्या बतानी है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेस है, यहाँ बेस को देखना है, पहले इस बेस को देखते हैं। इस बेस पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये बड़े वाला बन रहा है और एक ये छोटे वाला बन रहा है। तो इसमें बेस पे कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अब आते हैं नीचे वाले बेस पे। नीचे वाले बेस पे ये वाला ट्राइंगल है, ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ये वाली सीन आती है तो इसमें कितने 3 होते हैं, 1 2 और इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 आ जाए, तो ये 3 हो जाएंगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, क्या, 4। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब आते हैं नीचे वाले बेस पे। इस बेस पे आते हैं, ये हो गया, ये वाला बेस देखते हैं। इस बेस पे एक ये है और एक ये है, 2 ही है और एक बड़ा हो जाएगा ये 3, तो 3 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब सब आते हैं नीचे, सबसे नीचे वाले बेस पे। सबसे नीचे वाले बेस पे एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा और पांचवा ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 5 यहाँ हो जाएंगे। तो बस इतने ही बनेंगे, टोटल कर लेते हैं। 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14। ऑप्शन में तो नहीं है,
तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो आएगा 14 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हमारे 20 क्वेश्चन, और आधे घंटे से पहले हमने कर लिए हैं, तो काफ़ी अच्छी स्पीड है हमारी करने की आप लोगों की। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमसे और सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।